ये किधर कलम ने खाना है ये वाली ये कौन सी कलम की तरह ऐसे को और इसे उड़ किधर ये ठीक नहीं थी ये इसे नर और मादा के बिन लग देते सब। दोस्तों ये बल का एरिया है यहाँ पर, और हमारे मित्र श्री संतराम जी ने यहाँ पर जो सेब का पौधा लगाया है तो देखने का मौका मिला। आज संडे का दिन था तो इनसे जानकारी लेंगे, और काफ़ी अच्छी बनावट और फैलावट है इसकी। यहाँ पर देखिए आप, फूल लगे हैं यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ पर फ्रूट सेट हो गया है, ये देखिए यहाँ पर ये वाला भी। तो अपने अनुभव साझा करेंगे ये हमसे। काफ़ी फैला हुआ है थोड़ा सा इनका बगीचा, तो धीरे धीरे हम इनका लेंगे। अच्छा थोड़ा है तो दस गया तारा भाई क्या क्या ये कलम है। अच्छा ये कलम है। ये जगह अगर ये कलम हम यहाँ पर करते तब ये बढ़िया बनने थी कुछ नहीं सर। ऐसा ये बनी था पीछे मोटा फैल है ना और करके जो है ये कलम खुद की थी। और कलम का लगाने का उद्देश्य ये फीमेल था ना। हाँ ये नर था, ये नरी। ये नरी अब लगेंगे इसमें पहले लगने से। पहले लगने। अच्छा फीमेल, उसका पता कैसे चलता है कि फीमेल है ये प्लांट या मेल है? इसमें लगने नहीं ना, लगेगा ही नहीं। अगर फ्लावर आ गए किसी तरीके से तो टिकेंगे नहीं। अच्छा वो कलम करनी पड़ेगी आपको मेल दूसरे प्लांट दूसरे की करना पड़ेगी तब फिर। और देखिए कितना अच्छा प्लांट है। कितने साल के हैं सर ये प्लांट आपके? ये 4 साल के। और देखिए 4 साल की कितनी, और पिछली बार इन्होंने बताया था कि 4-5 इन्होंने पेटियाँ बेची है यहाँ से। तो फ्लावर भी देखिए यहाँ पर, और कटिंग वगैरह की थोड़ी सी अगर आप जानकारी देना चाहेंगे। मैं कर नहीं तो पापू है। आपके पिताजी करते हैं तो फिर अच्छा कोई बीमारी नहीं लगी ना? वो ये पल्स कैब नहीं है अभी कुछ, क्या कुछ नहीं है, ठीक है। और कितने रुपए का पौधा और कहाँ से लिया था आपने? हॉर्टिकल्चर से 100 रुपए का। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर कौन? नेर चौक। नेर चौक हॉर्टिकल्चर से इन्होंने 100 रुपए का एक पौधा लिया था। और देखिए आप प्लांट का साइज अंदर की तरफ है। प्रूनिंग में आपने खास बात याद ध्यान रखनी है, जो भी टहनियाँ हो वो बाहर की तरफ हो। अगर अंदर की तरफ ये टहनी होती तो क्रॉस ओवर करती और स्कैब लगने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है इसमें। और एक छोटा सा प्लांट ये भी 100 रुपए का लाया आपने? ये भी 1 साल का हुआ। अच्छा ये जो टहनी यहाँ पर बढ़ेगी तो अभी निकाल नहीं सकते थे? बादल कटनी है तो नवा तोड़ा निकला। अगर इसको अभी निकाल दें तब? बाद में निकालना कटिंग के टाइम ना क्या लगाने की लगाने की। वाह दोस्तों ये इन्होंने अपने खेत में लगाए हुए हैं यहाँ पर। और ख़ास बात है इन्होंने देखिए किस तरीके से, बहुत बढ़िया। और जो नीचे वाले आपके जो निकलते हैं तने को साफ़ रखने के लिए नीचे से आपने काट देने हैं। बाकी देखिए स्ट्रक्चर है, आगे आके पूरा मुआयना कीजिए। जिस तरीके से ये बना हुआ है बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अंदर की तरफ आपने कोई टहनी नहीं रखनी है। ये छोटे छोटे बीमे हैं आपको, बाद में इसमें फ्रूट लगेगा जब इसका अपना टाइम आएगा। और यहाँ पर भी देखिए जिस तरीके से संतराम जी आपने यहाँ पर, जैसे और लोगों ने भी यहाँ पर लगाए हैं पौधे, या फिर आपने बल में अकेले ने लगाए हैं इतने पौधे? अभी लगाया हुआ थोड़े थोड़े, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 5। पहले जो आपने बड़े पौधे दिखाए वो आपने सैंपल के तौर पर लगाए थे? सैंपल के तौर। और इतने इकट्ठे आपने लगाए हैं तो ये पौधा अगर बड़ा होगा उनके बराबर तो फिर टहनियाँ नहीं एक दूसरे को काट करेगी। 8 बाई 8 का है फुट का, तो 4 बाई 4 होगा इसकी फैलावट। 4 बाई 4। देखिए कितने सलाइकेदार जो भी है। 2 साल 2 साल के पौधे यहाँ पर। और खाद वगैरह और थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या देना होता है और क्या क्या थोड़ी सी सावधानी रखनी है बगीचा लगाते हैं? कुछ नहीं, इसमें मैल डालते हैं ना। हाँ जी। मैल डाल दिया, मैल के बाद जो है इसके तौलिए बना दिए। हाँ जी। बस फिर ये हो गया चूना पेस्ट वगैरह। और पानी की पानी फिर सिंचाई अगर इस तरीके से आजकल चला हुआ है तो पाइप जो है। अच्छा पानी से सिंचाई करते हैं।
लगी है ना। तो ये देखिए आप, ज़बरदस्त है इनकी बनावट जो भी है। अभी फ्रूटिंग 2 साल के हुए हैं और फ्लावरिंग नहीं आई अभी अभी इसमें। नहीं इस बार। ये भी आपका 100 रुपये का पौधा, नेरचौक डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर से परचेज। अगले साल आ जाएगी इसको हाँ जी। फ्लावरिंग अगले साल में। तो रिस्क नहीं लगा आपको, जैसे पहले आपने ये 100 पौधे लगाए हैं अब, या फिर आपने ट्रायल बेसिस पे देख लिया वहाँ पर? ट्रायल में देखा पहले नीचे लगे हुए थे उधर। हाँ जी। उसके बाद फिर अब ये लगा दिया और आगे अब 100-150 का और है प्लान में वो लगाने ऐसे। तो इनकम के तौर पर इसको लगाना चाहिए? इनकम के तौर पर तो लगाना चाहिए। तो कितना अगर खर्चा आ जाता है देख रेख आपकी दवाइयों में? देख रेख अभी दवाई तो इसको लगी नहीं कुछ नहीं, जब अगले साल से होगी स्टार्ट है, इस बार तो कुछ नहीं है। जब फ्लावर आएंगे उसके बाद? फ्लावर के बाद अभी तो इसको खाद और मैल बस। और खाद कौन सी देते हैं इसकी? 12-32-16 जो 12-32-16 है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम होता है, वो इसमें डलती है, जिसको 12-32-16 कहते हैं। क्योंकि 12 जो है आपका नाइट्रोजन का है, 32 आपका फॉस्फोरस का है और 16 आपका पोटासियम का है। इस तरीके से जो है इसको खाद देते हैं। और कितनी कितनी देते हैं? जैसे ये पौधा अभी आपका 2 साल का हुआ, 100 ग्राम 100 ग्राम और उसके बाद मैल। बस मैल। काफ़ी अच्छे पौधे हैं वैसे आपने बनाए हुए, और काफ़ी बल की ज़मीन तो वैसे भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि फर्टाइल एरिया मंडी में सबसे ज़्यादा है और शायद हिमाचल में भी होगा है। लेकिन क्या कोटली में भी लगा सकते हैं इनको? कोटली में भी लग सकते हैं, कोटली में क्या। तो सैंपल के तौर पर अभी हमने 2-4 पौधे लगाए हैं। तो ये वाला जो पौधा है आपका, हो सकता है हमारी जो वहाँ पे हाइट है और मौसम है इसके अनुकूल ना हो, क्या चांसेस है? चल पड़ेगा वहाँ भी, हर जगह में बल में हो गया तो वहाँ तो क्लाइमेट थोड़ा ठीक है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो आपको पानी की सुविधा, हमारा थोड़ा ज़्यादा पहाड़ी एरिया पड़ गया। पानी की नहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसको, पानी कितना लगना। वैसे ये तौलिए वगैरह और खाद वगैरह अभी तो मतलब दवाई का कोई छिड़काव नहीं है अभी, कुछ नहीं है इसको। जब फ्लावर लगेंगे उसके बाद ही है कुछ करना होगा। तो उसके बाद दवाई, उसके बाद चलेगी। अब वैसे वैरायटी का नाम बता सकते हैं, कौन सी वैरायटी है? वैरायटी का नहीं पता, वैरायटी का हमको पता घर वालों को तो वैरायटी तो नहीं, लेकिन 100 रुपये का पौधा इन्होंने बताया है। और जिस तरीके से इनका ग्रोथ है, कोई बीमारी अभी तक दिखाई नहीं दी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है कि यहाँ पर अगर एक ही टहनी छोड़ते, ये वाला तना काट देते, तो आपने इस गलती को नहीं दोहराना है इस वाले को। क्या आप ठीक है? वैसे ठीक नहीं है, छोड़ दिया पहले ना। हाँ। वैसे तो रहने नहीं चाहिए थी। हाँ, लेकिन अब काटने में जो है इनको दुख होगा, अगर काटेंगे भी तो आपने जो है हमेशा एक तना रखना है। बाकियों का आप देख लो, जितने भी तने हैं एक ही तना है, उसके बाद ही ऊपर को टहनियाँ निकलेगी। क्योंकि बाद में ऐसा होगा कि आपस में टकराएंगी टहनियाँ, जो भी है यहाँ से निकलेगी। जितने भी है 100 पौधे हैं, 75 तना जो है आपने तकरीबन 1 फीट या 1.5 फीट तक बिल्कुल साफ़ रखना है। जब भी कोई नया जो कुंपल निकले तने में भी, तो उसको साफ़ कर देना है। और चूने का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है इसमें, ताकि जब भी कोई कीड़ा नीचे से ऊपर को चढ़े, उसके दांतों में जब वो चढ़ेगा ऊपर और पाँव में फंसेगा, तो कीड़ा ऊपर तक पहुंचते पहुंचते मर जाएगा। कुछ उसके मुंह में लग जाएगा, अंदर चला जाएगा उसके सिस्टम में, तो मर जाएगा। इसलिए जो चूने का इस्तेमाल भी किया जाता है। और दूसरा कि गर्मी से बचने के लिए भी चूने का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि तने को जो है प्रभाव ना पड़े, इसलिए भी चूना लगाया जाता है। एक और पौधा यहाँ पर, ये देखिए। अब इस तरीके से आपको बहुत 75 से ज़्यादा पौधे हैं, तो ये तना अभी देखिए कितना मोटा है, इतना मोटा है, इतना मोटा है, इतना मोटा है, अभी क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन जब बड़े होंगे, इसकी मोटाई यहाँ पर बढ़ेगी, इसकी मोटाई यहाँ पर बढ़ेगी, तो रगड़ खाएंगे आपस में। तो आपने जो है इसको बिल्कुल अवॉइड करना है कि पौधे की जो मोटाई है वो भविष्य को मान के चलनी है आपने। अगर इतनी मोटी यहाँ से हुई, इतनी मोटी यहाँ से हुई, तो आपस में रगड़ तो खाएगी ये, अभी नहीं खाएगी, बाद में खाएगी। तो एक ही तना रखना है आपने। इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है,
अब शायद इनकी अलग सोच होगी या बाद में इनको काटना पड़े। इन्होंने पहली बार यहाँ पर लगाए हैं और ट्रायल के तौर पर इनके जो सैंपल है नीचे आपने देखे वो ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए सिंगल तना है और जो मेन टहनी है वहाँ से निकला है, काफ़ी दूर है, तो ये ग्रोथ भी अच्छी है इसकी। और ये वाला पौधा जनाब टेढ़ा हो गया, कारण वही छोटा सा ट्रैक्टर की लगी इसको ना। इसकी कोई टहनी कट गई। टहनी नहीं, ऐसे ही ट्रैक्टर के नहीं है। तो इसको इस तरफ नहीं किया जा सकता। वही है ना, पर डंडा बांधना पड़ना है जो स्पोर्ट साथी लगनी है बंद लगनी आज तो जा भी सका है। तो ये बोल रहे हैं कि सीधा किया जाएगा इसको, लेकिन बरसात में। लेकिन जब भी आपने इसको करना होगा तो यहाँ से मिट्टी निकाल लेना, और ताकि जो नीचे जड़ें होंगी वो यहाँ पर इसको बैंड ले सके। तो बरसात में करना आप इसको तो सीधा हो जाएगा। तो संतराम जी, आप थोड़ी सी सलाह देंगे कि मतलब हम अगर लगाने हो किसी को तो कितने कर लगाएं पहले? क्योंकि ऐसा है कि आपने तो चलो ठीक है, आपने सैंपल के तौर पे देख लिए 6-7-8 पौधे और उसमें फ्रूटिंग भी आई, और पिछले साल आपने 3 पेटियां भी बेची जो आपकी सब्जी मंडी है। तो अगर और बंदा कोई लगाना चाहे तो उसको कितने लगाने चाहिए? पहले सैंपल के तौर पर लगाने चाहिए या फिर बल्क में लगाने चाहिए, जैसे 50-60? फिलहाल तो सैंपल के तौर पर लगाओ, जैसे 5-7 10-15 पौधे। उसके बाद फिर जब चल पड़े तो उसके बाद फिर ज़्यादा लगा लो दूसरे सेशन में। क्योंकि हो सकता है कि मिट्टी और वातावरण का क्लाइमेट के इसमें जो है ना चेंजिंग भी हो जाती है। सैंपल के तौर पर फिलहाल वही 10-15 तो सैंपल के तौर पर जो है आप कम ही लगाएं पहले, क्योंकि मिट्टी क्या पता किस जगह पे क्या टिके। लेकिन यहाँ पर तो सफल ट्रायल है यहाँ पर इनका, तो बाकी ठीक है, आप लगाइए। सेब यहाँ पर टिक गया है, पिछले साल इन्होंने अगर ना हुए तो अपने खाने के वास्ते ही सही। बाकी जो सेब के रिगार्डिंग वीडियो है वो भी यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे हम आगे को भी। और कोटली में अभी इसका ट्रायल बेसिस में कर रहा हूँ, लो हाइट में। कुछ जो हायर हाइट है वहाँ पे तो लगे हुए हैं, लेकिन जो वीडियो मैंने पहले डाली थी तो उसमें अब देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट रहेगा। तो बने रहिए चैनल में, तो मिलते हैं अगली बार नए विषय के साथ।